हेलो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है फिल्मी एक्सप्लेनर के नाम से, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ उसे आप फीचर चैनल में भी देख सकते हैं। तो प्लीज उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट मी। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम जिम और मिशेल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। आज जिम मिशेल को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो मिशेल से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मिशेल उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसका गलत मतलब निकाल लेती है। इसके बाद मिशेल टेबल के नीचे चली जाती है और जिम की पैंट को खोलकर उसके साथ ब्लो जॉब करने लगती है। इससे जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मिशेल को ये सब करने से मना भी करता है, लेकिन मिशेल उसकी एक भी नहीं सुनती और कुछ देर बाद जिम भी इंजॉय करने लगता है। तभी जिम के डैड यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जिम अपनी रिंग को घर पर ही भूल गया था। जिम के डैड उसे वो रिंग देने के लिए यहाँ पर आए थे। जब मिशेल उनको वहाँ पर दिखाई नहीं देती तो वो जिम से पूछते हैं कि मिशेल कहाँ गई है। इस पर जिम बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम गई है। तब जिम के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाकर कुछ देर के लिए ताजी हवा लेनी चाहिए। जिम के मना करने के बाद भी उसके डैड जैसे ही उसे वहाँ से उठाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पैंट खुली हुई है। ये देखकर उसके डैड और रेस्टोरेंट के सभी लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जिम जल्दी से अपनी पैंट ऊपर करता है और सबके सामने वो शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद जिम मिशेल को टेबल से बाहर आने के लिए बोलता है। ये देखकर जिम के डैड और भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिम इस एम्बैरेसमेंट मूवमेंट के बाद भी मिशेल को शादी के लिए प्रपोज करता है। मिशेल भी खुशी खुशी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जिम अपनी रिंग उसे पहना देता है। अब जिम काफी खुश था कि आखिरकार वो मिशेल से शादी करने वाला है। तभी यहाँ पर एक बार फिर से जिम की पैंट खुल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद जिम और मिशेल फिंच और केविन से मिलते हैं और जब उनको बताते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तो ये सुनकर केविन और फिंच उसके लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब जिम और मिशेल डांस करने के लिए चले जाते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि आखिर एक इंसान एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे खुश रह सकता है, हम तो बैचलर ही ठीक है। अब जिम डांस करना नहीं जानता था और इस चक्कर में वो मिशेल को गिरा देता है। अब मिशेल के पेरेंट्स हैरोल्ड और मैरी भी यहाँ आते हैं ताकि वो अपने होने वाले दामाद को और अच्छे से जान सकें। जिम अपनी शादी को लेकर काफी खुश होता है, इसीलिए वो मिशेल के पेरेंट्स के लिए अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है और अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। जिम ने स्टीफलर को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि वो उसकी हरकतों के बारे में जानता था, लेकिन स्टीफलर फिर भी यहाँ चला आता है और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब उसे ये पता होता है कि ये एक ग्रेजुएशन पार्टी है, इसीलिए वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है और जिम के केक को खराब कर देता है। जिम जब उसे रोकने के लिए जाता है तो गलती से केक इन दोनों की पैंट पर लग जाता है। तभी मिशेल के पेरेंट्स के डॉगी आकर स्टीफलर के पैंट पर लगे केक को चाटने लगता है। जिम जब ये देखता है तो वो कपड़े चेंज करना छोड़कर उस डॉगी को पकड़कर हटाने लगता है, लेकिन तभी मिशेल के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी सिचुएशन को देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जरूर उनकी डॉगी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जिम उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उसकी कोई भी नहीं सुनता। कपड़े चेंज कर लेने के बाद जिम मिशेल के पेरेंट्स से मिलकर उनकी गलत फहमी को दूर कर देता है। इसके बाद मिशेल जब जिम से मिलती है तो उसे बताती है कि वो अपनी वेडिंग को ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहती है। जिम भी उसकी बात मान जाता है। इधर स्टीफलर अभी तक समझ रहा था कि यहाँ एक ग्रेजुएशन पार्टी है, लेकिन जब केविन और फिंच उसे बताते हैं कि जिम अब मिशेल से शादी करने वाला है और उसी की खुशी में उसने ये पार्टी रखी थी, तो ये सुनकर स्टीफलर काफी खुश होता है और इनसे कहता है कि अब तो हमें बैचलर पार्टी करनी चाहिए। केविन और फिंच को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है। अब जिम केविन और फिंच को मिलकर बताता है कि मिशेल अपनी वेडिंग बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहती है और इस वेडिंग को लेकर उसके बहुत सारे सपने हैं। लेकिन जिम इस बात से ज्यादा परेशान होता है कि मिशेल वेडिंग में उसके साथ डांस करना चाहती है, जबकि जिम को डांस करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो किसी तरह से मिशेल को इम्प्रेस करना चाहता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद फिंच कहता है कि मैं मिशेल का पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि वो वेडिंग के लिए कितनी प्लानिंग कर रही है, जिससे कि जिम भी उन सभी चीजों के लिए पहले से तैयार रह सके। जिम को उसका यह आइडिया काफी पसंद आता है। इसके बाद केविन और फिंच डांस की सीडी खरीदने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, जिससे जिम अपनी डांस की प्रैक्टिस कर सके। तभी यहाँ पर स्टीफलर भी आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। केविन उसे बताता है कि हम लोग डांस की सीडी लेने के लिए आए हैं, इस पर जिम अपने डांस की प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद स्टीफलर इनसे कहता है कि जिम की शादी में एक साथ कई तमाशे होने वाले हैं और वहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद फिंच स्टीफलर से कहता है कि जिम तुम्हें अपनी वेडिंग में इनवाइट ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक नंबर के कमीने हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम स्टीफलर से मिलता है और उसे अपनी वेडिंग में आने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि स्टीफलर एक बहुत बड़ा फक बॉय है। अगर वो वेडिंग में आया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा। लेकिन स्टीफलर जिम को मनाने लगता है और कहता है कि मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकता हूँ और अगर तुम मुझे अपनी वेडिंग में इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हें डांस करना सिखा सकता हूँ। इसके बाद स्टीफलर जिम को डांस के कुछ मूव सिखाने लगता है, जिस पर जिम इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी वेडिंग में इनवाइट कर लेता है। इसके बाद जब जिम फिंच से मिलता है तो फिंच उसे
बताता है कि मिशेल को एक स्पेशल वेडिंग ड्रेस चाहिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक फेमस डिजाइनर की वेडिंग ड्रेस है जिसका नाम लेस्ली है। इसके बाद जिम अपने दोस्तों के साथ उस ड्रेस को खोजने के लिए शिकागो चला जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मिशेल को वो ड्रेस खोज कर देना चाहता था। ये सब लोग मिलकर उस ड्रेस को खोजने लगते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि वो ड्रेस सभी जगह से सोल्ड आउट हो चुकी है, यानी कि बिक चुकी है, और ऐसे में केवल उस ड्रेस की डिजाइनर ही उनको वो ड्रेस दे सकती थी। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस ड्रेस डिजाइनर यानी कि लेस्ली को खोजने लगते हैं। स्टीफलर लेस्ली को खोजते खोजते एक क्लब में आ जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो उसे वियर नाम की एक आदमी से मिलवाती है। तब स्टीफलर को पता चलता है कि वो गलती से एक गे क्लब में आ गया है। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और स्टीफलर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यहाँ पर जिम और फिंच भी आ जाते हैं और स्टीफलर से कहते हैं कि हमने तुम्हें लेस्ली को खोजने के लिए भेजा था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इनकी बातों से बियर समझ जाता है कि ये लोग ड्रेस डिजाइनर लेस्ली को खोज रहे हैं। ये लोग लेस्ली को जानते थे। जिम वियर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इनको लेस्ली के बारे में बता दे, इससे कि वो अपनी होने वाली वाइफ को उसकी फेवरेट ड्रेस दिला सके। लेकिन बियर इनकी हेल्प नहीं करता क्योंकि स्टीफलर ने इनके साथ बहुत गंदा बिहेव किया था। ये सुनकर स्टीफलर को गुस्सा आ जाता है और बियर से कहता है कि मैं तुम लोगों के जैसा एक गंदा आदमी नहीं हूँ। अगर मैं गे होता तो तुम लोग मुझे पाने के लिए तड़प उठते। ये सुनकर सभी लोग स्टीफलर के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे स्टीफलर को गुस्सा आ जाता है और बियर को डांस करने के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद इन दोनों के बीच डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। स्टीफलर यहाँ पर एक शानदार डांस करता है और उसका डांस बियर और बाकी सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अब क्योंकि स्टीफलर ने यहाँ महफिल जमा दी थी, इसीलिए इस ग्रुप में से एक आदमी आता है और कहता है कि मैं ही लेस्ली हूँ और तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिम और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो उस ड्रेस को ले सकते थे जो मिशेल को पसंद थी। जब मिशेल को पता चलता है कि जिम ने उसकी फेवरेट ड्रेस को खोज लिया है तो वो जिम को थैंक यू बोलती है। इसके बाद मिशेल फिंच के साथ अपनी छोटी बहन कैंडिस को रिसीव करने के लिए जाती है। अब फिंच जब कैंडिस को देखता है तो वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल हार जाता है। इसके कुछ देर बाद स्टीफलर छुपकर कैंडिस और मिशेल की बातें सुनने लगता है, जहाँ कैंडिस मिशेल से कहती है कि तुम्हारी शादी के मौके पर मैं किसी संस्कारी लड़के को फंसाऊंगी। अब कैंडिस को देखकर एज अ फक बॉय स्टीफलर को उस पर दिल आ जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसके सामने अच्छा बनने का ढोंग करता है, जैसे कि बूढ़ों की मदद करना, और वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात भी करता है। इससे कैंडिस उसको पसंद करने लगती है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद जब फिंच इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे जलन होने लगती है। मिशेल भी जब स्टीफलर को अपनी छोटी बहन के साथ देखती है तो उसे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो स्टीफलर के बारे में अच्छे से जानती थी कि वो एक नंबर का गंदा फक बॉय लड़का है। इसके कुछ देर बाद स्टीफलर बैचलर पार्टी रखता है। उसने यहाँ पर एंजॉय करने के लिए कुछ स्ट्रिपर्स को भी बुलाया था और स्ट्रिपर्स का इंतजाम और किसी ने नहीं बल्कि बियर ने किया था जो इन्हें गे बार में मिला था। यहाँ पर केविन और फिंच भी होते हैं। स्टीफलर ने जिम को यहाँ पर उसे सरप्राइज देने के लिए बुलाया था। उसे लगता है कि जिम इन लड़कियों को देखकर काफी खुश होगा, लेकिन सिचुएशन तब खराब होने लगती है जब जिम मिशेल के पेरेंट्स को भी अपने साथ यहाँ पर ले आता है। इसके बाद ये सभी लोग इधर उधर छुप जाते हैं जिससे कि मिशेल के पेरेंट्स को ये पता ना चल सके कि यहाँ पर बैचलर पार्टी हो रही थी। लेकिन आखिरकार अब इनकी सच्चाई मिशेल के पेरेंट्स के सामने आने वाली थी क्योंकि अब इन्होंने फिंच को क्लोजेट के अंदर देख लिया था। यहाँ तक कि यहाँ पर आई हुई लड़कियां भी इनके सामने आ गई होती हैं। तभी स्टीफलर यहाँ पर आकर पूरी सिचुएशन को मैनेज कर लेता है और इन्हें बताता है कि ये सब कुछ नकली है। दरअसल जिम फिंच को बचाकर आपको इम्प्रेस करने वाला था, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। मिशेल के पेरेंट्स उसकी बातों में आ जाते हैं, जिसके बाद स्टीफलर मिशेल के पेरेंट्स की नजरों में और भी अच्छा बन जाता है। इसके बाद ये सभी लोग एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर जिम की वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी। जिम के सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहाँ पर इकट्ठे होने लगे थे। यहाँ पर हम जिम की ग्रैंड मदर को भी देखते हैं। इसके बाद हम स्टीफलर और कैंडिस को देखते हैं जो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। इसी बीच स्टीफलर जब मिशेल के पेरेंट्स के डॉगी को फीड कर रहा होता है तो उसके पास रखी हुई रिंग वो डॉगियों के सामने डाल देता है, जिससे वो डॉगी उस रिंग को खा जाते हैं। ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मिशेल की मॉम ने उसे संभाल कर रखने के लिए दी थी। अब स्टीफलर कैसे भी करके उस रिंग को हासिल करना चाहता था। इसके लिए वो डॉगी के पोटी करने का इंतजार करने लगता है क्योंकि उनके अंदर से रिंग को बाहर निकालने का यही एक तरीका था। जब वो डॉगी पोटी करता है तो ना चाहते हुए भी स्टीफलर को उसमें से रिंग निकालने के लिए उसे अपने हाथ में उठाना पड़ता है। जब उसे लेकर वो जाता है तभी मिशेल की मॉम उसे मिल जाती है। जब वो पूछती है कि उसके हाथ में क्या है तो स्टीफलर झूठ बोलता है कि उसके हाथ में चॉकलेट है। मिशेल की मॉम को चॉकलेट बहुत पसंद थी, जिसके बाद वो स्टीफलर से चॉकलेट लेने की जिद करने लगती हैं। तभी स्टीफलर को मजबूरी में उसे खुद ही खाना पड़ता है, नहीं तो अगर मिशेल की मॉम उसे ले लेती तो उसकी बेइज्जती हो सकती थी। अब जिम मिशेल को अपनी ग्रैंड मदर से मिलाने के लिए
ले जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर मिशेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसकी इंसल्टिंग करने लगती है। इससे मिशेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब स्टीफलर और कैंडेस एक दूसरे के काफी नजदीक आने लगे थे। कैंडेस स्टीफलर से मिडनाइट के बाद क्लोजेट में मिलने के लिए बुलाती है, जिससे इनका रिलेशनशिप और भी गहरा बन सके। इससे स्टीफलर ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ एयर कंडीशनर को भी बंद कर देता है और जब उससे मिलने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे फिंच मिल जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। स्टीफलर फिंच को गंदी गंदी गालियां देने लगता है और कैंडेस के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी कैंडेस भी यहाँ आ जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। अब कैंडेस भी समझ जाती है कि स्टीफलर केवल उसे इम्प्रेस करने के लिए अच्छा बन रहा है। इसके बाद कैंडेस नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि स्टीफलर ने ओवर एक्साइटमेंट में किचन की एयर कंडीशनर बंद कर दी थी, इससे वहाँ पर रखे हुए सभी फूल मुरझाने लग जाते हैं। स्टीफलर की इस हरकत पर सभी लोग नाराज हो जाते हैं। इससे कैंडेस की नजरों में स्टीफलर की इमेज और भी खराब हो जाती है, यहाँ तक कि जिम उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। लेकिन स्टीफलर अपनी इस गलती को सुधारना चाहता था। वो पूरी रात मेहनत करके किसी भी तरह बहुत सारे फूल इकट्ठे करता है, जिससे कि जिम की वेडिंग की पूरी सजावट हो सके। और फाइनली वो अपने कुछ स्टूडेंट्स की मदद लेता है और इसमें कामयाब हो जाता है। वो सुबह होने तक फूलों की पूरी सजावट खत्म कर देता है, क्योंकि वो अपनी इमेज को सुधारना चाहता था। जब सुबह होने पर जिम और मिशेल ये नजारा देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं और स्टीफलर को माफ कर देते हैं। कैंडेस भी स्टीफलर के इस काम से काफी खुश होती है। स्टीफलर कैंडेस से सॉरी बोलता है, जिसके बाद कैंडेस भी उसे माफ कर देती है। और यहाँ पर स्टीफलर पहली बार किसी लड़की को दिल से आई लव यू कहता है, यानी कि वो कैंडेस से सच्चा प्यार करने लगा था। तो कैंडेस उसे फिर से क्लोजेट में मिलने के लिए बुलाती है। अब सभी लोग वेडिंग में बिजी हो जाते हैं। इधर जिम की ग्रैंड मदर जिम के दोस्तों के साथ जब बदतमीजी करने लगी थी तो जिम के दोस्त उनको क्लोजेट में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब एक बार फिर से स्टीफलर एक्साइटमेंट में आ जाता है और कैंडेस से मिलने के लिए क्लोजेट में जाता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जिससे स्टीफलर को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी चक्कर में उसे पता नहीं चलता कि वो जिम की ग्रैंड मदर के साथ टपाटप कर रहा है। तभी केविन और फ्रिंच ग्रैंड मदर को लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और स्टीफलर की इस हरकत से वो काफी हैरान हो जाते हैं। और जब स्टीफलर को ये रियलाइज होता है तो वो चौंक जाता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। अब जिम और मिशेल की वेडिंग शुरू हो जाती है। स्टीफलर जिम को वो रिंग देता है। इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर जिम की दादी भी स्टीफलर को इशारे कर रही थी। इसके बाद जिम मिशेल के साथ डांस फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर वो मिशेल के साथ में बहुत ही अच्छा डांस करता है, क्योंकि स्टीफलर ने उसे डांस के सभी मूव्स सिखा दिए थे। मिशेल जिम के डांस को देखकर काफी हैरान होती है कि उसने मेरे लिए डांस सीखा। तभी यहाँ पर स्टीफलर की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर फिंच काफी खुश होता है। इसके बाद फिंच स्टीफलर की मॉम के साथ अंदर चला जाता है और फाइनली काफी समय बाद फिंच एक बार फिर से स्टीफलर की मॉम के साथ एंजॉय करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।